हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो खासकर स्टूडेंट्स के लिए या फिर पढ़ने वालों के लिए यह वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से इसी बिंदु पर टच करेंगे, इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्योंकि एक तरफ वह लोग कि जो काफ़ी समय से जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बड़ी जॉब्स है जो इंडिया के अंदर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो उसके लिए भी आपने बहुत बार इंटरव्यूज देखे होंगे कि हम 8 साल से 10 साल से 12 साल से 15 साल से यहाँ तक लोग बोलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका सिर्फ एक पोस्ट के लिए क्यों नहीं हो पाता है एग्ज़ाम, वो क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यह बोलते हैं कि हमने सिर्फ 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम तैयारी की थी, उसके बाद हमने एक अच्छी खासी रैंक निकाल ली है और अब हम वहाँ पर कार्यरत हैं। तो हम बात करेंगे कि यह जो 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं, तो इनमें से जो 1 या 2 साल मैक्सिमम तैयारी करने के बाद जॉब्स निकाल लेते हैं, एक पोस्ट निकाल लेते हैं, तो वह कैसे बढ़ते हैं, और जो 10-15 साल तैयारी करते हैं वह क्या गलतियां करते हैं, और सही तरीका क्या है। सही तरीका यही है कि जब आपको पता है कि मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है और मुझे जॉब क्यों चाहिए, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन्हीं 10 से 15 सालों के जैसे लोग आप भी होंगे। क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं कि तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, 4-5 सालों में वापस आ जाते हैं, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। नहीं, जब आप कहीं पर जाते हो या बुक्स उठाते हो या फिर आगे एडमिशन लेते हो, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इसके बाद मुझे यह करना है, इसी वजह से मैं यह चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा मेरे दोस्त, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, पहली बात यह है। दूसरी बात, अब आपको समझना है। समझ से आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें समझ से ही आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। पढ़ना यह नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह बताते हैं कि हमने 14-15 घंटे स्टडी किया, और दूसरे लोग भी उनको देखते हैं कि यह बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने बेकार रहते हैं और वह दोबारा से फिर तैयारी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। तो आप किस प्रकार का बनना चाहोगे? ऑफिशियली क्या आप वही बनना चाहोगे जो 4 से 3, 4, 5 घंटे 6 घंटे पढ़े हर दिन, और उसके बाद वह फ्री भी रहे, माइंड को फ्री रखे, जो काम करना है वह काम करें और उसका एग्ज़ाम भी निकल जाए? तो 1 साल का हम यहाँ पर समय मान लेते हैं मिनिमम। जैसे कि यूपीएससी रहता है तो उसके लिए आपको 2 साल, क्योंकि 1 साल के अंदर तो उसके एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, प्री मेंस और इंटरव्यू, 1 साल का तो यही होता है, 1 साल पहले उसे तैयारी के लिए। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका जो भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल में भी आपका 1.5 से 2 साल ही हम मान कर चलते हैं, क्योंकि इसका भी प्रोसेस कुछ उसी प्रकार से रहता है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका 1 ही दिन का एग्ज़ाम होता है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसके लिए आपको 1 साल मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब आप समझ कर तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तैयारी हमें इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो आपका टारगेट है, आपका यूपीएससी है, एसएससी, सीजीएल है, जो भी है आपका, या फिर कोई स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम है, कोई चाहे आपका ग्रुप डी का हो, ग्रुप ए का हो, जो भी आपका है, सबसे पहले आप उसको टारगेट कीजिए। टारगेट किस प्रकार से कि मुझे यह एग्ज़ाम निकालना है। सेकंड, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस पोस्ट से रिलेटेड सभी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मेरे चयन के बाद, मेरे सिलेक्शन के बाद यहाँ पर काम करूँगा, इस जो प्रोफाइल में इस प्रकार का काम होता है, हर दिन की जॉब ड्यूटी इतनी होती है, इसमें सैलरी इतनी मिलती है, इस प्रकार का इसका ड्रेस कोड होता है, मेरे जो प्रमोशन होगा उसके बाद मैं हायर रैंक पर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरे नीचे कितने बंदे काम करेंगे, किस प्रकार की पोस्ट हैं जो मेरे से नीचे होंगी, किस प्रकार की यह जॉब प्रोफाइल रहेगी, तो आपको सब पता होना चाहिए। सैलरी, भत्ते, आपका एचआर जो भी आपका रहता है, तो यह सब पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डीपली रिसर्च करना। क्योंकि लोग यहाँ पर 99% से भी ज़्यादा यार कि कंपटीशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ भीड़ है जो आपको डराने के लिए है। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में, खाली यह बोल देंगे कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, लेकिन उनको एक्चुअल में यह भी नहीं पता होता कि यूपीएससी कितने प्रकार की पोस्ट को कंडक्ट करवाता है, कितने प्रकार की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। सिर्फ लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन 3 से 4-5 जॉब्स का ही पता होता है, लेकिन बहुत प्रकार के जॉब्स हैं। क्योंकि जितने भी यूपीएससी हर साल 800, 900
कि जितनी पोस्ट रहती हैं वह सभी आईएएस आईपीएस नहीं बनते मेरे दोस्त, क्योंकि जितने भी प्रकार की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं अप्रोक्स 24 टाइप्स की जॉब्स होती हैं, तो उसमें भी कैंडिडेट जाते हैं लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल बारीकी से समझ कर हमें तैयारी करनी चाहिए। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है, हमें पता लग गया कि यह मेरी जॉब है, अब कि यह किस प्रकार का इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह आपको पता चलेगा पिछले जो आपके क्वेश्चंस पेपर है वहाँ से। अब आपके लिए बुक्स कौन सी बेटर रहेगी? वैसे तो सभी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ एक बुक्स ऐसी होती हैं जो कि हर एक टॉपर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ऑफिशियली अब आपको इंटरव्यूज भी देखने पड़ेंगे। वह बुक्स आप 10 बुक्स मत लीजिए, पहले आप एक ही बुक लीजिए, उसको 5, 7 या 10 बार पढ़िए, उसके बाद आप सेकंड बुक्स पर मूव करिए। यह एक बेस्ट वे है खुद को समझने का, किताबों को समझने का, और जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आपको समय लगेगा 1 साल का मिनिमम, तो लेकिन आपके लिए यह खेल बन जाएगा। यही वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि 1 साल का हमें समय इसी वजह से लगता है क्योंकि हम बेसिक हमारे फंडामेंटल तकरीबन 1 साल में हम तैयार कर चुके होते हैं, उन पर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, काफ़ी हम बुक्स पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद हम एडवांस में ही चले जाते हैं। तो ऐसा है कि इस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। 1 या 2 साल की आपका समय है, उसके बाद आप तैयारी कर एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप 8 से 10 साल तक लगे रहते हैं तो उसका कोई फ्यूचर कोई कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, और आपकी सोच ही ऐसी हो जाएगी कि आप वहाँ पर भी जाकर अटक जाओगे। लेकिन अगर आप पहले स्टेप से ऐसे इस प्रकार से चलते हो कि यहाँ कैसे है, क्यों है, कैसे है, इसके बाद क्या होगा, तब आप लगातार उन्नति यानी कि आपका प्रोग्रेस, आपकी सिलेक्शन, आपकी पोस्ट आपकी लगातार चेंज होती रहेंगी। आप बिल्कुल एक्टिव दिखोगे, आपके ऑफिस में भी आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे तरीके से कर पाओगे, आपको नॉलेज होगी और आप तब भी स्टडी के टच में होगे। तो वास्तव में बुक्स ज़िंदगी बदल सकती है मेरे दोस्त। सो आप कहीं से यूट्यूब से या फिर आपके किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर किसी को प्रेफर तो नहीं कर रहा कि आप उससे ही स्पेशली पढ़िए, लेकिन हाँ, बहुत सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आपका काफ़ी समय लगवा देंगे। तो यह अब आपको देखना है। सो आई होप कि अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आप खुद की लाइफ के साथ, परिवार की लाइफ के साथ, आपके समाज और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।